क्योंकि जिस्मों पर चोट का कोई वाज़ेह निशान नहीं था और हर कोई महज खौफ की वजह से मारा गया था, इस मकाम पर उन्होंने जहाज को रस्सियों से बांधकर करीबी बंदरगाह पर ले जाने का फैसला किया ताकि इस पर मजीद तहकीकात की जा सकें। रेस्क्यू टीम ने अभी रस्सियां बांधना शुरू ही की थीं कि जहाज के निचले हिस्से कार्गो होल्ड नंबर 4 से धुआं निकलना शुरू हुआ। पहले तो ये सिर्फ हल्का सा धुआं था, लेकिन पलक झपकते ही आग भड़क उठी। ये आग इतनी तेजी से फैली कि रेस्क्यू टीम के पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो फौरन अपनी छोटी कश्तियों में वापस कूद गए और अपनी जान बचाने के लिए सिल्वर स्टार की तरफ बढ़े। जैसे ही वो अपने जहाज पर वापस पहुंचे, एसएस ऑरिंग मैदान में एक जोरदार धमाका हुआ जिसने जहाज का मलबा दूर दूर तक समंदर में बखेर दिया। लम्हों में वो पुरअसरार जहाज अपने तमाम राजों और इन खौफनाक लाशों के साथ समंदर की गहराइयों में डूब गया। अब कोई सबूत बाकी नहीं रहा था। वहां सिर्फ सिल्वर स्टार के अमले के अरकान की गवाही थी, जिनकी मौजूदगी में ये पूरा वाकया पेश आया। चूंकि कोई सबूत मौजूद नहीं था, इसलिए बहुत से लोगों ने उसे एक मन घड़त कहानी करार दिया और कुछ ने उसके बारे में साजिशी नजरियात बनाना शुरू कर दिए। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि एसएस ऑरिंग मैदान के नाम से कोई जहाज कभी सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ। लॉयड शिपिंग रजिस्टर, जो दुनिया के तमाम जहाज़ों का रिकॉर्ड रखता है, इसमें इस जहाज का कोई नाम मौजूद नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ वो मुहक्किकीन जो इस वाक़े पर यकीन रखते हैं, उनका मौक़िफ़ है कि ये दूसरी जंग अज़ीम के फ़ौरन बाद का दौर था। इस वक्त बहुत से बहरी जहाज जाली नामों से चलते थे या बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं थे। ये मुमकिन है कि एसएस ऑरिंग मैदान उनमें से एक हो, या वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस हो, इसीलिए उसे रजिस्टर नहीं किया गया था। कुछ अरसा बाद 1954 में डच अखबारात में एक मजमून शाया हुआ जिसमें एसएस ऑरिंग मैदान के इस पूरे वाक़े को बयान किया गया था। इसमें उन लोगों के इंटरव्यूज भी शामिल थे जिन्होंने पहले इस पुरअसरार जहाज पर काम किया था। उनमें अमले के कुछ ऐसे अरकान थे जिन्होंने दावीज़ किया कि ऑरिंग मैदान को गैर कानूनी सामान की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, शायद इसीलिए उसे रजिस्टर नहीं किया गया था। जब उनके बयानात की रोशनी में जहाज के मालिक का सुराग लगाने की कोशिश की गई, तो सबूत न होने की वजह से मालिक का पता नहीं चल सका। इस वाक़े के कई सालों बाद मई 2003 में अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी सी इंटराट्स ने कुछ खुफिया फाइलें पब्लिक की, जिनमें से एक उसी पुरअसरार जहाज एसएस ऑरिंग मैदान से मुतल्लिक थी। ये एक खत था जो 29 मई 1958 को सी इंटराट्स को लिखा गया था। इस खत में हादसे की तमाम तफसीलात के साथ साथ लिखने वाले ने जिक्र किया कि मुझे यकीन है कि अगर एसएस ऑरिंग का अलमिया हल हो जाए तो ये यहाँ गायब होने वाले कई हवाई जहाज़ों और बहरी जहाज़ों के इसरार का जवाब फराहम करेगा। सी इंटराट्स ने इस खत की कोई तहकीकात की या नहीं, इस खत को अगले 45 साल तक खुफिया फाइलों में रखा गया और फिर 2003 में इसे डीक्लासिफाई कर दिया गया। आज भी ये सी इंटराट्स की वेबसाइट पर मौजूद है। इस वक्त सबसे ज्यादा तस्लीम शुदा और मंतकी नजरिया ये था कि एसएस ऑरिंग मैदान पर एक खतरनाक केमिकल लदा हुआ था। याद रहे कि इस वक्त दूसरी जंग अजीम अभी हाल ही में खत्म हुई थी। जापान और जर्मनी के पास बहुत से मोहलिक केमिकल्स हुआ करते थे। कहा जाता है कि ये जहाज पोटाशियम साइनाइड या नाइट्रोग्लिसरीन जैसे मोहलिक केमिकल स्मगल कर रहा था। माहिरीन के मुताबिक अगर नमकीन समंदरी पानी पोटाशियम साइनाइड के साथ मिल जाए तो एक इंतहाई जहरीली गैस खारिज होती है। ये इंसान के फेफड़ों में दाखिल होकर कीमियाई अमल पैदा करती है और दम घुटने से फौरी मौत का सबब बन सकती है। ये नजरिया साबित करता है कि वहाँ मिलने वाली लाशों पर कोई जख्म क्यों नहीं थे। जहाँ तक नाइट्रोग्लिसरीन का ताल्लुक है, ये एक धमाका खेज केमिकल है। अगर उसे सही तरीके से स्टोर ना किया जाए तो ये खुद ब खुद फट सकता है। मुमकिन है कि रेस्क्यू टीम ने जो आग देखी वो इसी केमिकल का नतीजा हो। एक और पहलू ये है कि शायद ये जहाज यूनिट 731 के लिए सामान ले जा रहा था। यूनिट 731 जापानी फौज का वो खौफनाक यूनिट था जो इंसानों पर हयातियाती तजर्रुबात, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करता था। जब अमेरिका की मुदाखलत के बाद जापान जंग हार गया तो अमेरिका उनके साइंसदानों को अपनी तरफ मुंतकिल करना चाहता था। मुमकिन है कि ये जहाज वही खुफिया हयातियाती हथियार या केमिकल ले जा रहा हो और रास्ते में लीकेज की वजह से सारा अमला मारा गया हो।
क्योंकि ये एक खुफिया मिशन था, इसलिए जहाज कहीं रजिस्टर्ड नहीं था। और जब 45 साल बाद सी इंट्राट्स ने वो खत डीक्लासिफाई किया तो लोगों का इस नजरिए पर यकीन मजीद पक्का हो गया। एक और दिलचस्प बात यह है कि सिल्वर स्टार के अमले ने बताया कि वहाँ की फिजा बहुत बोझल थी। कुत्ते की मौत और इसका जारहाना पोज में मुंजमद हो जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद उसने वहाँ कुछ होलनाक देखा था। ये नुक्ता इस हादसे का रुख एक माफूकुल फितरत असरार सुपरनैचुरल मिस्ट्री की तरफ मोड़ देता है। एसएस औरिंग मैदान की हकीकत आज भी समंदर की गहराइयों में कहीं दफन है। हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। अगर मंतकी तौर पर सोचा जाए तो केमिकल लीकेज वाला नजरिया सबसे ज्यादा मजबूत लगता है। जापानी जंगी जराइम के केमिकल्स, उनकी स्मगलिंग और हिफाजत की कमी ने उन बेचारे मिलाहों की जान ले ली। ये वाकयात दुनिया के इन चंद वाकयात में से एक है जो हमें याद दिलाते हैं कि समंदर अपने अंदर कितने राज समोए हुए है। आज भी जब जहाज आबनाए मलाका से गुजरते हैं तो पुराने मिलाह एसएस औरिंग मैदान की कहानी याद करते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, वो फितरत और तकदीर के सामने आज भी बेबस है। क्या आप इस